तो फाइनली आपका स्कूल आवंटन का काम आपका शुरू हो चुका है और पहले चरण में अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपका 14 जिले में आपका स्कूल का आवंटन हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है कि इन आपका 14 जिला में जो आपका आवंटन हुआ है वह आपके जो दिए गए विकल्प थे 3 आपका ब्लॉक का, उसमें से किनको आपका अपने अनुसार मिला है, कौन सा ब्लॉक का आपका प्रबल संभावना है कि वो आपका दिए गए ब्लॉक में आपको दिया जाएगा। और साथ में यह भी बात करेंगे कि बाकी बचे हुए अगले चरण का अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा जिला आपका अगला चरण यानी 5 तारीख को देखने को मिलेगा और साथ में ही आप लोगों का आपका ट्रेनिंग कब से आपका शुरू किया जाएगा, एकदम डिटेल्स के साथ में देखते हैं। आइए ना बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि यह वीडियो आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और हाँ, इसी तरह का और आपका अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आपका कि अगला चरण में आपका कौन सा आपका डेट को ये होने का काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी आपका क्या है ना, कल का डेट में जो आपका 3 मई को हुआ है तो ये आपका क्या है ना, लगभग आपका 14 जिला में ये आपका आवंटन होने का काम किया है। और इस आपका 14 जिला में अगर बात करते हैं आपका दिए गए ब्लॉक के अनुसार से, जो कि बोले थे हम लोग पहला अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो जितना आपका इंफॉर्मेशन यहां से आया उसको बता दें कि आपका क्या है ना, पहला है 1 नंबर का आपका जो था 2, ये आपका 3, ये आपका क्या है ना ए बी सी, मान लीजिए कि ये आपका क्या है ब्लॉक है जो आप चूज किए थे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और एक आपका चौथा नंबर, जो कि क्या है ना इन तीनों के अलावा आपका देने का काम किया है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे का जो आपका ब्लॉक मिला है ना, वो बता दें कि ये आपका 4th ब्लॉक दिया गया उसको। 4th ब्लॉक करने मतलब क्या, जो वो चूज किए ही नहीं थे उस ब्लॉक में उनको डाला गया। और सेकेंड जो हाईएस्ट है वो आपका कहां डाला गया, आपका 1st ब्लॉक में डाला गया है। तो इसका प्रबल संभावना है कि जो ब्लॉक आप चूज किए ना उसमें आप लोगों को बहुत कम दिया जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वो आपका तीनों ब्लॉक को छोड़ के आपका चौथा ब्लॉक में देने का काम करेगा। साथ में ही सेकंड जो हाईएस्ट है वो आपका क्या है ना, जो ब्लॉक आप चूज किए हैं उसको मिलने का काम करेगा। जहां तक आपका ये जो आपका रिपोर्ट था वो सर्वे जो डाटा जो लोगों से मांगे थे, और आप लोग भी बताने का काम कीजिएगा कि आपका क्या है ना अपना ब्लॉक दिया जो 1st ब्लॉक चूज किए थे या तो फिर आपका जो किसी और दूसरे ब्लॉक में डाल दिया है। तो देखिए यहां से अगर देखिएगा तो कुछ चीजें एकदम क्लियर कर रहा है। 3 दिनों में क्या है ना ये आपका पोस्टिंग प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, मतलब ये आपका एक आपका 3 तारीख है, अगला आपका 5 और दूसरा का आपका 6 से 7। इसमें लगभग आपका क्या है ना 14 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था, कितना आपका 14। लेकिन वही अगर बात करते हैं आपका 5 तारीख वाला में, तो यहां पर आपका लगभग 11 को जिला को आपको मिलने का काम करेगा, ठीक ना, कितना मिलेगा 11। और अगला जो आपका जो बचेगा वो आपका 6 से 7 में क्लियर कर लिया जाएगा, मतलब 3 चरण में यह आपका पूरा से पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सब टीचर्स को ऐसा न है कि जो आपका 3 तारीख को ज्वाइन किया वो आपका पहले ज्वाइन कर लेगा और जो आपका बाद में ज्वाइन किया उसको बाद में करवाएगा, ऐसा नहीं है। तो टोटल आपका क्या है ना सबको 15 आपका क्या है ना मई तक क्या है ज्वाइन कर लेना है, ठीक ना। 15 मई से पहले आपका क्या है स्कूल में अपना योगदान दे देना है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी नव चयनित 51,000 आपका 389 अध्यापक 15 मई से पहले अपने पदस्थापन वाले स्कूल में योगदान कर शिक्षण कार्य आपका शुरू करेंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मुताबिक रविवार 11 जिलों के अध्यापकों को पोस्टिंग होगी, अगला दिन यानी सोमवार को 11 और जिलों के अध्यापकों की पोस्टिंग होगी और उसके अगले दिन यानी मंगलवार को बाकी 16 जिलों के अध्यापकों का आपका पोस्टिंग होना है। तो देख रहे हैं ना, इस तरीका से आपका लगभग आपका ये 3 डेट में सबका सब क्या है ना आवंटन आपका हो जाएगा और 15 तक क्या है ना उसको आपका योगदान भी कर देना है। बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा आपका के आधार पर अध्यापकों के पदों के लिए चयनित 51,389 अभ्यर्थियों से कहा है कि संभव है कि उनमें कई अध्यापकों की पोस्टिंग वाले स्कूल योगदान करने में कठिनाई हो, क्योंकि यह उनका पहली पोस्टिंग होगी, इसलिए पदस्थापन वाले स्कूल में योगदान करना क्या आपका अनिवार्य है। जो स्कूल बोल दिया उसी में जाना है जी, ऐसा कुछ ना है कि नामोग्राम में नहीं जाएंगे चाहे हमको क्या है ना दूसरे का चेंज करके दीजिए, ऐसा करना होगा, ठीक ना। ऐसे अध्यापक बाद में अपने जिले के शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन आपका करेंगे, अगर कुछ अगर दिक्कत है तो वो आप वहां से कर दें। आपका याद दिला दो कि तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 9 मार्च को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका मिल चुका है। और यहां से अगर देखिएगा आपका
तो बाकी आपका वही स्थानांतरण वाला के बारे में बाद में बात किया गया है। तो अब यहां पर अगर आप देखिएगा कि यह आपका ज्वाइनिंग तो हो गया, आपका हो जाएगा। ये कब तक? आपका 15 तक आपका सबको कर लेना है। जस्ट इसके बाद आपका मई में ही आपका क्या है ना, ये आपका ट्रेनिंग के लिए इन लोगों को भेजा जाएगा, ठीक ना। ट्रेनिंग के लिए 15 दिन का आपका क्या है ना, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है आपका, मतलब 15 दिन का आवासीय, घर छोड़ के आपको क्या है ना वहीं पर रह के आपको ट्रेनिंग लेना है। तो इसके लिए क्या है, आपसे 10 से 12 दिन का क्या आपको ये यहाँ पर आपका ड्यूटी लेगा, और ड्यूटी के बाद क्या है ना फिर आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं ज्यादा ड्यूटी लिया जाएगा आपसे, क्योंकि अभी वो क्या नव चयनित है। जो नव चयनित है तो उनको क्या है ना सबसे पहले उसको प्रशिक्षण देना आपका कंपलसरी है। तो आपको क्या है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। पहले विपाट भी भेजता था, लेकिन विपाट आप नहीं भेजेगा, आपको अब वो आपका डाइट भेजता है मेनली, ठीक ना। तो वहां से ही आपका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के बाद फिर आपका फिर से पुनः आपका पदस्थापन कर दिया जाएगा, जहां पर आप अपने हंसी खुशी से बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको पठन पाठन के कार्य को करवाएंगे। तो इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स, बाकी आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, जैसे आपका आता है एकदम बताएंगे। और आप लोग ये बताओ, जरूर बताने का काम कीजिएगा कि कौन कौन सा आपका ब्लॉक में देने का काम किया है, ताकि इससे और आगे इन्फॉर्मेशन बच्चों लोगों तक पहुंचे आपका। बने रहिए ढेर सारे इसी तरह अपडेट के लिए जेएस इनोवेशन के साथ। जय हिंद, मिलते हैं अगले अपडेट।